हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताऊंगा व्रत के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड किया था, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम व्रत के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। व्रत क्या होता है? मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था व्रत की। आज मैं फिर से आपको व्रत के बारे में लेके चलता हूँ। सर्किल जिसे कहते हैं, व्रत क्या है? आपने पहले प्रमेय पढ़ रखी हैं या आप पढ़ रहे होंगे कि अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है, एक ही व्रतखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आइए इन सभी प्रमेय को उठाकर देखते हैं कि किस तरह से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके प्रश्न को पूछा जाता है और अपने 9th 10th 11th 12th में भी इनके क्वेश्चन की बारंबारता फ्रीक्वेंसी अधिक बार होती है। तो आइए प्रश्न को शुरुआत करते हैं बिना किसी भूमिका के। जैसे यहाँ देखिए, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए एक व्रत है ये, ठीक है। आप हो सके तो मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेके चलें, जिससे आपका क्लियर होता चले। एक व्रत है, बहुत कम लिखावट के साथ मैं आपका प्रश्न को क्लियर करूँगा। देखिए ये व्रत है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये इसको ओ कहते हैं। जैसे ये और ये व्रत की त्रिज्याएं हैं, इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। ये भी, अब ये व्रत की त्रिज्या है ए और बी, और ये जीवा है। सपोज मानिए कि व्रत की जीवाएं, उन्होंने हमें इस तरह से जीवाएं दे रखी हैं ये, और वो लिखते हैं इस तरह से बी और सी, और इस तरह से ये, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अर्थात व्रत की जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके अंदर जो कोण बनेगा ये और ये, अर्थात एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी, ये भी बराबर होगा। इसकी कई एक आकृतियां हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूं। देखिए ये एक सर्किल है, जैसे ये सेंटर पॉइंट, ये इन्होंने कहा व्रत की जीवाएं आपस में बराबर हैं, मिल नहीं रहा मेरा, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये ओ है सेंटर पॉइंट, यानी ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ई एफ के। ए बी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ई एफ के। तो इनके अंदर जो बनने वाला कोण है ये, जैसे सपोज मानो ये 65 है, तो ये भी 65 होगा, ये भी 65 होगा। आपको प्रमेय समझ में आई? अगर व्रत के अंदर समान जीवाएं, इसकी प्रमेय होगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्रत के अंदर समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मैं लिख दे रहा हूं इसको, जिससे आपको समझ में आ जाए। नंबर 1, व्रत की समान जीवाएं, व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। बात मेरी समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर जस्ट इसी का विलोम, इसको देखिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि केंद्र पर समान कोण अंतरित होता है, यानी 65 यहाँ पर बनना है, 65 यहाँ पर भी बनना है, 65 यहाँ पर भी बनना है, तो इसकी जीवाएं भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। यानी केंद्र पर अगर समान कोण अंतरित होता है
तो उसकी जीवाएं समान होगी, ये भी समझ लीजिए। दूसरी है इसी की, वृत्त में केंद्र पर समान कोण अंतरित होता है तो वृत्त की जीवाएं समान होती है। ठीक है, ये दो प्रमेय क्लियर हुई। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आपने मेरी थ्योरम देखी होगी, आप देख लीजिए। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है। अब मैंने उस पर भी वीडियो आपको बना रखा, अपलोड किया है, अब आप उसको देख सकते हैं। तो मैं प्रश्न को, इसके प्रश्न आते कैसे हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप पुरानी वीडियो को देख कर आप सीख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल पर अपने कमेंट्स रखें, इससे मैं आपकी प्रॉब्लम। ये प्रश्न है, इसका केंद्र O है, एंगल, इसमें प्रश्न लिखा है PQO, एंगल PQO आपका 25 डिग्री है, एंगल PQO 25 डिग्री, एंगल PRO आपका 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं एंगल QOR बताइए। एंगल QOR बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, अब मैंने आपको प्रमेय के बारे में पहले ही बता रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर एंगल QOR की डिमांडिंग हो रही है, तो QOR हम कैसे निकालेंगे वो समझिए आप। देखिए, QOR को देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए। आपको प्रश्न समझ में आ गया, नहीं आया, प्रश्न को थोड़ा देखो, करके देखो कि क्या हमें क्या आ रहा है। मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये आपका एंगल है PQO आपका 25 बना रहा है, ये 20 बना रहा है। एंगल QOR मांग रहे हैं हमसे, ये एंगल QOR कितना बनेगा। तो यहाँ देखिए, सपोज मानिए मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जवाब देते जाना, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे को जवाब चाहिए। जैसे OQ और OP क्या है, सपोज करिए क्या है ये, OP और OQ क्या है ये है आपकी वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है OP और OQ। तो एक प्रमेय आती है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये 25 है तो ये वाला भी 25, समझ गए। अर्थात यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एंगल OQP बराबर एंगल OPQ। ठीक है, ये आपका आ गया OQP 25, तो ये आ गया OPQ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वृत्त की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसी तरह से हम यहाँ करेंगे, ये आपकी ये भी इसी प्रकार OR OP के, तो ये हो जाएगा 20। तो एंगल ORP बराबर एंगल OP, ये हो गया आपका 20। ठीक है, ये हो गया 20। ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, बराबर है। अब एंगल टोटल कितना हो जाएगा, एंगल QPR बराबर 25 प्लस 20 बराबर 45। ठीक, अब एक प्रमेय आती है ये वाली,
मैंने पहले भी इस प्रमेय को प्रूफ भी करके दिखाया है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब यहाँ देखिए, मैं लिखूंगा एंगल QOR बराबर 2 एंगल QPR। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 × 45 अर्थात 90 डिग्री। यहाँ लिखूंगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, एक प्रमेय मेरे को ध्यान में आ रही है, देखिए समझिए। एक और बहुत सिंपल प्रमेय है, काफ़ी बार पूछी जाती है। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ये प्रश्न समझ में आ गया आपको। एक प्रमेय और है, ये वृत्त की जीवा है। ठीक, ये वृत्त की जीवा है। यहाँ से एक लंब डाला, एक लंब डाला। ठीक, वृत्त की AB जीवा है। एक प्रमेय होती है, क्या होती है? प्रमेय। थ्योरम कहती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AM बराबर MB। ये छोटी छोटी प्रमेय है, आपको ये प्रमेय लर्न करनी पड़ेगी। बिना प्रमेय के लर्न करे आपको प्रमेय बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। मैंने कई बच्चों की प्रॉब्लम को सुना है, समझा है कि प्रमेय समझ में नहीं आती, लेकिन प्रमेय आपको इस तरह से समझ में आ जाएंगी कि आप भी चकित रह जाएंगे। चलिए, ये हो गया, ये समझ में आ गया। मैं लिख दे रहा हूँ, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये छोटी छोटी प्रमेय है, कहीं ना कहीं लग जाती हैं, तो ये हमें याद होनी चाहिए, जिससे हम प्रश्न को करने में हम सरल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है जो आप आसानी से इनको कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये प्रश्न मेरा आपको समझ में आया। चलिए देखो, इसके प्रश्न कैसे आते हैं, इस थ्योरम के प्रश्न को समझ लो। जैसे आपके सामने ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ सेंटर पॉइंट है। आप समझो इसके प्रश्न आते कैसे हैं। ये बना दिया उन्होंने, लिखा एक वृत्त जिसका केंद्र O है। देखो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके सामने लिखा है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, जिसका केंद्र O है, जीवा AB है। ठीक है, AB बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है टोटल? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 4। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। समझ में आया आपको? क्या ज्ञात करवा रहे? ये ज्ञात करवा रहे हैं आपसे। ठीक, ये ज्ञात करवा रहे हैं। अब जीवा है, अब जीवा कितनी दे रखी? 6। लंब डाला जा रहा है, तो लंब डाला जा रहा है, तो ये वाली प्रमेय आपकी लगेगी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को सम द्विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, सम द्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये 6 है पूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये हो जाएगा आधार 3 हो जाएगा। ठीक है, लंब 4 हो जाएगा और कर्ण आपका निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 9 धन 16 बराबर 25। प्रश्न आपको समझ में आ गया? इस तरह से ये प्रश्न आते हैं। अब हमें ये नहीं पता, देखो अगर ये वाली प्रमेय नहीं पढ़ी होती, ये प्रमेय अगर मुझे याद आती नहीं, तो मैं ये प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? तो आपको ये छोटी छोटी प्रमेय को करना पड़ेगा, तब आप प्रश्नों को कर पाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, थ्योरम के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को आप पढ़िए, आपको प्रश्न पूर्ण समझ में आ जाएगा। ओ ए बी बराबर है एंगल ओ बी ए, अर्थात ये 30, तो ये हो जाएगा एंगल ओ बी ए। मेरी बात समझ में आई आपको? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है बताइए आप? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक, तो यहाँ लिखो त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, लिखेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। ओ ए बी आपका 30, ओ बी ए आपका 30 और प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। ये हो गया कितना 60। एंगल ए ओ बी कितना हो गया बराबर 180। एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस 60 अर्थात 120। ये कितना आ गया 120। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेके चलो, देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा, करने से ही आएगा। कॉन्फिडेंस जब तक आपका नहीं बोलेगा आपको नहीं आएगा। ये आ गया एक ए ओ बी। ठीक है, अब प्रमेय यहाँ लगती है, अब फिर प्रमेय एक और लग गई। ठीक है, तो प्रमेय आनी चाहिए। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, अब यहां देखो एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी। ठीक, अब ए ओ बी पे कितना बना 120, तो 2 एंगल ए सी बी 120 का लगा दो भाग बराबर एंगल ए सी बी 60। एंगल ए सी बी बराबर कितना निकल के आया 60। समझ में आई मेरी बात? देखो समझ में आए तो भी कमेंट करना, नहीं आए फिर भी करना। ठीक, मेरे से आप कितना सीख पा रहे हो, मैं आपको कितना दे पा रहा हूँ, ये मुझे मालूम होना चाहिए, तभी मैं आपको आपके साथ मेहनत करूँगा। ठीक है।